अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक। तो ये वाला सवाल जो अक्सर लोग मुझसे यहाँ पे भी मिलते हैं हॉस्पिटल में भी, और जब मैं उन्हें अपने बारे में बताती हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि मतलब मेरा सीकेडी क्यों, ना इतनी यंग एज के अंदर सीकेडी क्यों, और मुझे कैसे पता चला? ये 2 सवाल जो है मुझसे लाज़मी पूछे जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मैं सीकेडी हूँ। हुआ ये था कि मैं 2021 में मार्च में एक्चुअली मैं ना प्रेग्नेंट थी। तो तब मैं किसी वजह से मुझे जो है ना वो मुल्तान जाना पड़ा, तो मैंने सोचा कि तब मेरे जो है ना वो 18 वीक्स था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो एनाटॉमिकल स्कैन होता है ना, जिसको अनोमली स्कैन भी कहते हैं, मैं वो करवा लूँ ना। तो मैं वहाँ पे जो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी मशहूर हैं वहाँ पे ना, मैं उनके पास गई थी अपने जो है वो स्कैन के लिए, बेबी के स्कैन के लिए। तो वो रेडियोलॉजिस्ट जो है वो बेबी का स्कैन करते करते जो है ना वो मुझसे पूछने लग पड़े कि आपका बीपी तो नहीं हाई रहता है? तो मैंने उन्हें बताया कि वैसे मेरा बीपी नॉर्मल रहता है, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है कि दरमियान में 1-2 दिन जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा बीपी हाई हुआ था। तो मुझे पूछने लगे फिर क्या मेडिसिन ले ली है, तो मैंने बताया कि उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है, लेकिन उन्होंने कहा अगर बीपी हाई हो तो लेना, वरना ना लेना, जो मेरी गायनी है। तो खैर उन्होंने कहा ओके। उसके बाद जब रिपोर्ट आई ना, तो वो रिपोर्ट जब हम लोगों ने खोल के देखी तो उसमें लिखा हुआ था बायलेटरल श्रंकन किडनीज, कि मेरी किडनीज जो है वो सिकुड़ गई हैं। खैर हम लोगों ने सच कहूँ सीरियस नहीं लिया उस चीज़ को। उसके बाद 1-2 दिन बाद बाय चांस जो है ना मेरे एक कज़न ब्रदर है, उनका आना हुआ, उन्होंने लैब्स करानी थी, तो मेरे हस्बैंड जो है उन्हें कहने लगे कि इसके भी सैंपल ले जाओ ना। तो वो मेरे भी सैंपल लेके चले गए हैं। आफ्टर 2 डेज़ जब मेरी रिपोर्ट आई है, तो मुझे याद है मैं उस टाइम पे जो है ना मेरी सिस्टर इन लॉ को ना मेहंदी लगा रही थी। तो उन्होंने लाके रिपोर्ट दी है, तो मेरे हस्बैंड जो थे ना वो अभी मेरी एक कज़न को जो है ना रिपोर्ट्स देख के उन्हें बता रहे थे। तो मैंने जब रिपोर्ट खोली है, उस टाइम पे मेरे किडनी फंक्शंस जो थे सिर्फ 30% वर्किंग थे। मतलब ये कि मेरी क्रेटिनिन बढ़ी हुई थी, ड्यूटी पे हूँ तो वो पेशेंट आ गया था। खैर उस टाइम पे फिर यही है कि मेरी यूरिया जो मतलब किडनी फंक्शंस थे वो बिल्कुल डेटेरियोरेट थे, तो वो एक किस्म का हम लोगों के लिए शौक था। उस टाइम पे तो हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे ये क्या हो रहा है। फिर हम लोगों को पहले तो यही लगा कि ये ना रिपोर्ट मिसप्लेस हो गई है, क्योंकि इतनी सी एज में मतलब किडनी फंक्शंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के 100 से भी अबव होते हैं, 140 150 पे भी होते हैं, और मेरे सिर्फ 30% थे उस टाइम पे। तो वो चीज़ ही बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ थी हम सब के लिए, क्योंकि मेरे अंदर कोई सिम्टम नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिम्टम नहीं था। उसके बाद फिर जब मैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी पे थी, तो जब भी मैं अपना तो मैंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई, रिपीट करवाई तो फिर से वही हाल। तो उसके बाद जो है वो मैंने अपने जो मेरे साथ के डॉक्टर्स थे, जितने भी मेरे कंसल्टेंट आते थे, जब मैं उन्हें लैब दिखा रही हूँ सुबह राउंड पे और इस तरह से, तो वो सारे कहें आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप यहाँ ना रुकें, आप जाएं यहाँ से। तो फिर मैं वहाँ से निकल, मतलब मैं राजनपुर में, क्योंकि गायनी जो थी ना कोई भी मुझे लेने को तैयार नहीं था मेरे फंक्शंस की वजह से, किडनी फंक्शंस की वजह से। पहले तो मैं रहीमिया खान गई हूँ, वहाँ पे जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट को भी दिखाया था, लेकिन वहाँ का फिर उसके बाद फिर हम लोग लाहौर चले गए हैं। लाहौर में भी अपनी स्टोरीज़ थी, और वहाँ पे मुझे एक डॉक्टर ने तो गायनोकोलॉजिस्ट, तब तक मेरे 21 वीक्स हो गए थे, मतलब बेबी की किकिंग वगैरह सब कुछ आना शुरू हो गया था। और मुझे एक डॉक्टर मुझे कहने लगी कि आप जो है ना ऐसा करें, बेबी जो है ना अभी फ़िलहाल अबॉर्ट करें, किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेना, उसके बाद फिर से आप कंसीव कर लेना। एट दैट टाइम जब मुझे बेबी की किक फील हो रही है और मुझे कहा जा रहा है कि आप इस बेबी को अबॉर्ट कराओ, और उस टाइम पे तो मेरे पास डोनर भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का ओनली चाइल्ड हूँ ना, मेरा कोई बहन भाई नहीं है। मेरे पेरेंट्स जो है उनकी एज भी ज़्यादा है, तो मैं फिर रोना शुरू हो गई थी ना, और मैं इतना उस दिन रोई थी कि मेरा एपिस्टैक्सिस स्टार्ट हो गया था, मतलब मेरे नाक से इतना खून बहना शुरू हो गया था, रो रो के सिर्फ वो बात, मैं उनके इवन मैं उस गायनाकोलॉजिस्ट के रूम में बैठे रोना शुरू हो गई थी कि मेरे नाक से खून निकलना शुरू हो गया था। खैर उसके बाद फिर वहाँ से इस्लामाबाद हम चले गए। उसके बाद फुल प्रेगनेंसी जो है वो मैं इस्लामाबाद में रही हूँ। वहीं पे मैं नेफ्रोलॉजिस्ट जो थे, जिनको मैं अभी तक फॉलोअप में हूँ, डॉक्टर खलील हैं, और अल्लाह ताला उन्हें अजर दें, तीसरे इंटरवल के बाद। खैर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सीकेडी होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वो पेशाब कम आ रहा है, या आप पानी कम पी रहे हो, या फिर आपको गुर्दों में पेन हो रहा है। सीकेडी एक साइलेंट किलर है, आपको भी नहीं पता कब आपकी किडनीज ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और क्या मसला होगा। इसीलिए हमारे एरियाज़ में इस चीज़ को, क्योंकि मोस्टली पब्लिक जो है वो पुअर है, हम लोग सारे मतलब लोगों को खाने के जो है ना वो लाले पड़े होते हैं, तो ऐसे में टेस्ट वगैरह करवाने की तरफ नहीं जाना चाहिए, वरना एनुअल चेकअप होना चाहिए, हर इंसान का होना चाहिए ना, ताकि टाइम पे पता चल जाए कि
मतलब मुझे तब पता चला जब मेरे किडनीज़ इतने ज़्यादा ख़त्म हो गए थे कि नॉर्मल किडनीज़ अगर 9 टू 10 सेंटीमीटर हैं तो मेरे 6 पे पहुँचे हुए थे उस टाइम पे ना। तो बस यही कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि किस तरह से अगर ख़ुद को बचाया जा सकता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो बस यही है कि आप अपने कम से कम आरएफटीज़ जो गुर्दों के टेस्ट होते हैं, वो साल में 1 दफ़ा करवा लें। कुछ रफ़ आइडिया हो जाता है ना, कुछ तो रफ़ आइडिया हो जाएगा ना कि कैसे चल रही हैं, और कुछ भी नहीं। बाकी अल्लाह ताला हर किसी को बचाए, क्योंकि इन द एंड जो आज़माइश लिखी होती है वो इंसान पे आती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अगर आज़माइश डालते हैं तो निकालते भी वही हैं। कहाँ मैं वही आपसे जैसे बता रही हूँ कि मेरे पास कोई डोनर नहीं था, और कहाँ अल्लाह ताला ने इस टाइम पे मैं ट्रांसप्लांट करवा के आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं कोशिश करूँगी आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना हर चीज़ के बारे में क्लियर करती